नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री दिल्ली के पास कौन सी है उसके बारे में सारा का सारा प्रोसेस बताया, किस तरह से प्रोसेस चलता है, किस तरह से आगे सेलिंग होती है। अब यहाँ पे एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम आउट ऑफ कंट्री कोई भी चीज़ को सेल करते हैं उसे बोलते हैं एक्सपोर्टिंग। द इरोड मर्चेंट सप्लाइज द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय द वीवर्स टू अ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। अब जो इरोड मर्चेंट है ये सप्लाई करते हैं कॉटन क्लॉथ की, जो भी वीवर्स ने प्रोड्यूस किया वो वाले कॉटन क्लॉथ को आगे सप्लाई करती है जो दिल्ली के पास फैक्ट्री है, एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है वहाँ पे। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज़ द क्लोथ टू मेक शर्ट्स। अब ये जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है वो क्या करती है, इस क्लोथ को यूज़ करती है शर्ट्स को बनाने के लिए। द शर्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स। अब इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है फॉरेन बायर्स को, मीन्स जो फॉरेन के कस्टमर्स हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, इसको सेल आउट कर दिया जाता है। Among the foreign buyers are business person from the US and Europe who run a chain stores। तो ये बोला गया फॉरेन बायर्स है कौन सी, जो बिजनेस पर्सन होंगे जो कि यूएस और यूरोप से बिलोंग करते हैं और यही पूरी की पूरी चैन जो है वो फॉर्म करते हैं। दीज लैंड स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म्स। बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनर में जो है ये स्टोर्स को चलाते हैं, बिजनेस को करते हैं और इनकी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। दे डिमांड द लोवेस्ट प्राइजेस फॉर फ्रॉम द सप्लायर। सप्लायर से क्या कहते हैं कि आप हमें कम प्राइस पे क्या करो, सेल करो। इन एडिशन दे सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी। एनी डिफेक्ट्स और डिले इन द डिलीवरी इज डेल्ट विद स्ट्रिक्टली। सो एक्सपोर्टर प्राइस इज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय दीज पावरफुल बायर्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो फॉरेन बायर्स हैं वो क्या कहते हैं कि एक तो हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए और हमें टाइम पे क्या चाहिए, डिलीवरी चाहिए। तो अगर वो प्रॉपर डिलीवरी टाइम पे नहीं कर पाते, कोई डिफेक्ट होता है तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हैं। सो द एक्सपोर्टर ट्राइज टू बेस्ट, इसलिए एक्सपोर्टर जो है वो बेस्ट अपना ट्राई करता है कि मैं उनकी जो कंडीशन है वो फुलफिल कर पाऊँ। फेस्ड विद सच प्रेशर्स फ्रॉम द बायर्स द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज इन टर्न ट्राई आउट टू कट द कॉस्ट। अब इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, किसने क्रिएट किया हुआ है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो बायर्स हैं, फॉरेन बायर्स हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा उन मर्चेंट्स के ऊपर क्या किया हुआ है, एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। तो इसके कारण वो क्या करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं जो मर्चेंट्स होते हैं। दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोएस्ट पॉसिबल वेजेस। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वर्क लेते हैं वर्कर से और उन्हें जो वेजेस हैं वो कम पे करते हैं। दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट्स टू द फॉरेन बायर्स एट द चीप प्राइस। तो इसी तरह से वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करते हैं। सारा सिस्टम इस तरह से चलाते हैं कि जो फॉरेन बायर्स हैं उनको भी चीप प्राइस पर चीज़ मिल जाए, मुझे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, और जो पर्सनस हैं वहाँ पे, जो वीवर्स हैं वो भी प्रॉपर क्या करते रहे, वहाँ पे काम करते रहे। नेक्स्ट द इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री है 70 वर्कर्स। एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल लिया हुआ है, इम्पेक्स नेम है, नेम ऑफ फैक्ट्री, जिसमें अराउंड 70 वर्कर्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वेमेन, और मोस्टली जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो वुमेन है। और मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, और टेम्परेरी बेसिस पे जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट वेन एवर द एम्प्लॉयर फील्स दैट अ वर्कर इज नॉट नीडेड द वर्कर कैन बी आस्क्ड टू लीव। तो जब कभी भी लगता है एम्प्लॉयर को कि वर्कर की जरूरत नहीं है तो वर्कर जो है वो यहाँ पे इस फैक्ट्री को छोड़ के जा सकता है। वर्कर्स वेजेस आर फिक्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। अब जो उनकी वेजेस हैं वो किसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिक्स करी हुई हैं, स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है वो फिक्स करी हुई है। जिसके पास ज़्यादा अच्छी स्किल्स होंगी उन्हें ज़्यादा मिलेंगी वेजेस, जिनके पास कम होंगी स्किल्स उन्हें कम मिलेंगी वेजेस। द हाईएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर द टेलर्स। अब सबसे ज़्यादा किनको यहाँ पे वेजेस मिलते हैं, टेलर्स को मिलते हैं, और अबाउट उन्होंने बताया है ₹3000 पर मंथ जो है वो अर्न करते हैं। वुमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग, पैकेजिंग। वुमेन्स को एज अ हेल्पर रखा हुआ है, आप कह सकते हो कि थ्रेड कटिंग के लिए, बटनिंग के लिए, आयरनिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए रखा हुआ है। दीज जॉब्स हैव द लोवेस्ट वेजेस। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो जॉब्स हैं उनके वेजेस दिए हुए हैं, किस किस तरह से, कौन कौन से वेजेस हैं। दीज जॉब हैव द लोवेस्ट वेजेस, ये इस तरह की जॉब्स होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा कम वेजेस मिलते हैं। और इन्होंने आपको एग्जांपल्स नीचे दिए हुए हैं कि किस किस जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कितने वेजेस जो है मिले हुए हैं। लाइक टेलरिंग की बात करें तो ₹3000, आयरनिंग की बात करें तो ₹1.50 पर पीस, चेकिंग की बात करें तो ₹2000, और थ्रेड कटिंग एंड बटनिंग में ₹1500। द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स में बताया है कि जो शर्ट है वो कैसे सेल आउट होती हैं, कितने प्रॉफिट पे होती हैं। अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन द डिस्प्ले
एट अ लार्ज क्लोथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब बहुत सारे क्लोथ्स जो हैं, बहुत सारे जो शर्ट्स हैं, ठीक है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में जो है सेल होती हैं, डिस्प्ले की जाती हैं, और प्राइसेस बताया हुआ है एट $26। दैट इज़ ईच शर्ट, जो ईच शर्ट होगी वो कितने की जो है सेल आउट होगी, $26 की, मीन्स अराउंड आप लगा सकते हो कि ₹1800। यूज़ द डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। अब कुछ इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, और देखो साइड में एक शर्ट बनी हुई है जिसपे आपके पास लिखा हुआ है कि प्रॉफिट कितने का है, एडवर्टाइजमेंट कितने की है, स्टोरेज कितने की है, और परचेज कितने रुपीज़, कितने कितने जो है इस पर स्पेंड हो रहे हैं। द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट्स फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर डैश पर शर्ट। तो जो बिजनेस पर्सन है उसने शर्ट परचेज की है, किससे परचेज की है, जो दिल्ली का एक्सपोर्टर है, गारमेंट एक्सपोर्टर है, उससे परचेज किया। कितने रुपीज़ में परचेज किया, अब देखो शर्ट पे सबसे लास्ट में परचेज लिखा हुआ ₹300। इट मीन्स उसने ₹300 की परचेज की है। ही देन स्पेंड रुपीज़ अ डैश फॉर एडवर्टाइजिंग इन मीडिया एंड अनदर डैश पर शर्ट ऑन स्टोरेज डिस्प्ले एंड ऑल अदर चार्जेस। तो एडवर्टाइजिंग पे कितनी स्पेंड की, देखो सेकंड नंबर पे शर्ट में लिखा हुआ है ₹400। तो ₹400 उसने किस पे स्पेंड की है, एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड की है। स्टोरेज की बात करें तो देखो सेकंड लास्ट में स्टोरेज की लिखी है ₹200। तो ₹200 उसने स्टोरेज के ऊपर स्पेंड किए। दिस द कॉस्ट ऑफ द पर्सन इज ₹900। जब आप इनको टोटल करोगे ₹300 प्लस ₹400 प्लस ₹200, तो आपके जो टोटल चार्जेस हैं वो कितने आएंगे, ₹900। वाइल ही सेल्स द शर्ट फॉर ₹1800, और वो शर्ट को सेल कितने में कर रहा है, ₹1800 में कर रहा है। डैश इज दिस प्रॉफिट ऑन वन शर्ट। तो वन शर्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ, देखो 900 की तो उसने सेल करी, सॉरी 1800 की तो उसने सेल करी, और उसे एक्सपेंसेस कितने आए, टोटल 900 क्या है। तो अगर आप 1800 में से 900 को सेल माइनस करते हो, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 900 का जो है वो प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसने एक्सपेंसेस तो कम लगाए हैं और ज़्यादा पे बेच दिए। जब भी हम ज़्यादा पे सेल आउट करते हैं तो वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो उसे ₹900 का प्रॉफिट हुआ है। इफ़ ही इज़ एबल टू सेल लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स हिज प्रॉफिट विल बी हाई। तो अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो सेल करेगा इन क्लोथ्स को, तो उसे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट ₹300 पर पीस। द क्लोथ एंड अदर रॉ मटेरियल्स कॉस्ट हिम ₹100 पर शर्ट। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो गारमेंट एक्सपोर्टर है उसने सेल की है पर पीस के अकॉर्डिंग ₹300, और जो क्लोथ और अदर रॉ मटेरियल है वो ₹100 पर शर्ट क्या की है, सेल की है। The worker's wages cost another ₹25 per shirt. The cost of running his office came to ₹25 per shirt. तो उन्होंने बताया कि जो वर्कर के वेजेस पे कर रहे हैं, जो भी ऑफिस वगैरह रन कर रहे हैं, तो ₹25 पर शर्ट ही है वो भी